सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 का अध्याय 9 बादल आए बारिश लाए पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप इंद्रधनुष के बारे में जानेंगे, बादल आए कविता पढ़ेंगे, बारिश के फायदे और नुकसान जानेंगे और अंत में हम कागज की नाव बनाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप बिजली पहले चमकते हुए देखती हो कि बादलों की गड़गड़ाहट पहले सुनते हो। तो आपने याद किया क्या करते हैं? पहले क्या आती है? बिजली की चमक, रोशनी पहले आती है धरती पे या आवाज पहले आती है? हाँ जी, पहले बिजली की रोशनी आती है और आवाज बाद में आती है, क्योंकि रोशनी की गति आवाज की गति से बहुत ज्यादा है। इसलिए पहले हम बिजली की रोशनी देखते हैं और बाद में उसकी आवाज सुनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्रधनुष की या रेनबो की। इंद्रधनुष हमें बारिश के दिनों में दिखता है। इसके बनने के लिए सूर्य की रोशनी और पानी की बूंदों की जरूरत होती है। बारिश के बाद हवा में बहुत सारी छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं। जब सूरज की रोशनी इन बूंदों से निकलती है तो यह 7 रंगों में बट जाती है। इसलिए इंद्रधनुष 7 रंगों का होता है। आपको पता है कौन कौन से रंग होते हैं इनमें? हाँ, कुछ रंग तो आपको पता है, पूरे 7 रंग पता है? इसको याद रखने के लिए हम एक शब्द याद करेंगे, विप क्योर। ये वी फॉर वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैंगनी रंग, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू नीला रंग, जी फॉर ग्रीन हरा रंग, वाई फॉर येलो पीला रंग, ओ फॉर ऑरेंज संतरी रंग, आर फॉर रेड लाल रंग। तो ये 7 रंग है हमारे इंद्रधनुष के। इनको याद करने के लिए हम शब्द याद रखेंगे, विप क्योर। इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ऊपर होता है और बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है। चलो अब बादलों के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं। पहले हम कविता पढ़ेंगे, बादल आए। गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा, ओ या फिर बनकर अन्ना भैंसे, दौड़ेंगे होकर मत वाले, पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर न आते और कभी जम जाते ऐसे, हफ्तों तक न टलते टाले, कभी गरजते कभी बरसते, इंद्रधनुष के रंग परसते और कभी ओले बरसा के तोड़ गए शीशे प्याले। कैसी लगी कविता बच्चों? बहुत अच्छी ना, मजा आया ना? इस कविता में हरीश निगम जी ये बताना चाहते हैं कि बादल अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग रूप लेते रहते हैं और आसमान में खूब उधम मस्ती करते हैं। जैसे आप घरों में उधम मस्ती करते हो, ये बादल आसमान में खूब उधम मस्ती करते हैं। कवि को बादलों में बहुत कुछ दिखा। क्या तुम्हें भी बादलों में कभी कुछ दिखा है? कवि ने अपनी कविता में बहुत कुछ कहा कि बादल कभी ये बन जाते हैं, कभी वो बन जाते हैं। क्या क्या बन जाते हैं? हाँ जी, क्या बनती है? कुत्ता, गाय, घोड़ा और हाथी, हंसों का जोड़ा भी। ठीक है ना? बादल क्या क्या करते हैं? बादल बारिश लाते हैं। बारिश आने पे तुम्हें कैसा लगता है? सोचो, बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है। बारिश आने पर बादलों के अलावा और क्या क्या दिखाई देता है? बिजली चमकती है, इंद्रधनुष बनता है ना? क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है? बोलो बच्चों। हाँ, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? बारिश के तुरंत बाद। बारिश होने पर क्या क्या होता है? मौसम ठंडा हो जाता है, मोर नाचते हैं, मेंढक टर्राते हैं और क्या होता है? मौसम सुहावना होता है, खुश हो जाते हैं ना सब लोग। तो आज सब बच्चे
एक कागज की नाव बनाएंगे। आप रंगीन कागज लेंगे, उस कागज की नाव बनाएंगे, उससे कॉपी में चिपकाएंगे। ठीक है बच्चों। अब बारिश से कई लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं, कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आपको बारिश में कैसा लगता है? वाह रे बारिश तेरी शान, कोई है खुश कोई परेशान। तो इस बॉक्स में आपने बारिश से संबंधित चित्र बनाना है। जैसे आपको बारिश लगती है वैसे ही, जैसे आपको मजा आता है तो वैसा चित्र बनाओ, परेशान हो जाते हो तो वैसा चित्र बनाओ। ठीक है, आपने अपनी मर्जी से चित्र बनाना है। बारिश अधिक होती है तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या क्या होता है? बारिश अधिक होती है तो क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाती है, शहरों में ट्रैफिक जाम हो जाता है, लंबे घंटों तक जाम रहता है, और कई लोगों के तो घर ही पानी में डूब जाते हैं। और क्या होता है? किसान बेचारा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी फसल पानी में डूब जाती है, तो उसकी फसलों का नुकसान हो जाता है। अब अगर बारिश कम होती है तो क्या होता है? धरती बंजर हो जाती है, फसल सूख जाती है, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, और कुएं तालाब सब सूख जाते हैं ना, और भूमिगत जल स्तर भी कम हो जाता है। तो आपने देखा बारिश अधिक हो तो भी कई समस्याएं हो जाती हैं, बारिश कम हो तो भी कई समस्याएं हो जाती हैं। तो बारिश का होना और अधिक होना और कम होना सभी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जल ही जीवन है, हम सभी को वर्षा का जल संचित करना चाहिए। कैसे? आप इस विषय पर अपने घर में बड़ों के साथ चर्चा करें। धन्यवाद।